ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छांट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं। आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहाँ पर गाने वाली मैंने सुना। बाहर चर्चा चल रही थी ऐसी। मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रखा। टुकड़ों में देश को बांट दिया, उस समय जिन्ना को खुश करने का काम किया, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बांटो और राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन इनकी नीति काटो, छांटो, विवाद खड़ा करो और फिर जड़ से ही खत्म कर दो। इन्होंने वंदे मातरम के साथ भी वैसा किया और देश के भी 2 टुकड़े करने का काम नेहरू जी की सोच के कारण उस समय हुआ था। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है, हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं।